Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall tell you regarding classification of partnership. Partnership may be classified on the basis of duration and on the basis of extent of business. On the basis of ड्यूरेशन यानी अवधि के आधार पर और कारोबार की सीमा के आधार पर. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप एट विल इच्छाधीन भागीदारी एंड पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड निश्चित अवधि की भागीदारी. पार्टनरशिप on the basis of extent of business may be particular partnership and ordinary or general partnership. So partnership on the basis of duration may be partnership at will and partnership for fixed period. पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7 में प्राविजन है. सेक्शन 7 में प्राविजन करती है कि जहां की भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्वावधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई प्राविजन नहीं किया गया है, वहां वह भागीदारी इच्छाधीन मानी भागीदारी है, पार्टनरशिप एट विल है. कहने का मतलब है पार्टनरशिप एट विल वहीं पर होगी जहां पर पार्टनरशिप कब तक चलेगी, कब तक रन करेगी, भागीदारी डीड में, भागीदारी विलेख में, पार्टनरशिप डीड में, इस बारे में कोई प्रावधान नहीं होता. पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी इसके बारे में भी कोई प्रावधान नहीं है. पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं, इसके बारे में प्रावधान नहीं है. पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब और कैसे होगा, यदि इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है तो करना होगा. पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस का पार्टनरशिप की बिल पर जो डिपेंड करेगा, कब तक चलेगी भागीदारी, ये पार्टनर जाने. कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करा सकता है. तो ये कुछ होते कि जब हम कहेंगे कि पार्टनरशिप एट विल है, इच्छाधीन है. लेकिन एक ऐसी फर्म जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, सिनेमा हॉल का चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की बनाई गई है, उसे जो है पार्टनरशिप एट विल नहीं माना गया. दूसरा है पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, निश्चित अवधि की भागीदारी. ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसके एग्जिस्टेंस की ड्यूरेशन निश्चित होती है, अर्थात भागीदारी कब तक चलेगी ये निश्चित होता है. उदाहरण 3 भागीदारों ने पार्टनरशिप में 5 साल के लिए कारोबार करने का करार किया है, निश्चित अवधि की पार्टनरशिप हो सकती है. फिर है व्यापार की सीमा के आधार पर, है ना. पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बिजनेस. एक्सटेंट ऑफ बिजनेस पर कोई भी फर्म एक या एक से अधिक तरीके के कारोबार कर सकती है. इस आधार पर पार्टनरशिप दो तरीके की हो सकती है. पार्टिकुलर पार्टनरशिप एंड ऑर्डिनरी या जनरल पार्टनरशिप. Particular partnership क्या है? It is a partnership which is formed for purposes of carrying on the particular adventure or understanding. A particular partnership for the construction of a particular building, bridge. Such a partnership comes to an end on the completion of the particular adventure or undertaking. कहने का मतलब यह है कि
यदि कोई पार्टनरशिप जो है किसी विशेष कार्य प्रोग्राम को, विशेष उद्यम को करने के लिए बनाई गई है, उसे कहेंगे पार्टनरशिप और पार्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे सपोज कीजिए कोई पुल बनाने के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, कोई 4 किलोमीटर का सड़क बनाने के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, तो उस पार्टनर को इसी कैटेगरी में लाएंगे। एंड लास्ट है ऑर्डिनरी या जनरल पार्टनरशिप। सामान्य व्यापार करने के लिए बनाई गई फर्म जो है सामान्य होती है। उदाहरणार्थ ए, बी, सी और डी ने व्यापार करने के लिए एक भागीदार फर्म लाई है, और कौन सा कारोबार करेगी वो फर्म कब तक चलेगी इसका उल्लेख नहीं है। तो ये जो इस तरीके की जो पार्टनरशिप है वो कहलाएगी आपकी पार्टनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप में। निश्चित इच्छाधीन पार्टनरशिप एट विल, निश्चित अवधि की भागीदारी, व्यापार की सीमा की भागीदारी, विशिष्ट भागीदारी और सामान्य भागीदारी। थैंक यू।